हमारा मिर्च फ्राई बनकर बिल्कुल तैयार है। खाने के लिए आप इसे जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं। ये तुरंत ही बनकर तैयार हो जाता है। इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चपाती किचन में। आज हम बनाएंगे हरी मिर्च की ऐसी रेसिपी जिसका स्वाद ऐसा होगा कि आप भूल नहीं पाएंगे। जिसके लिए मैंने ये 250 ग्राम हरी मिर्च लिया है। इस मिर्च को मैंने धुल करके कपड़े से साफ कर लिया है जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। और साथ में लिया है मैंने एक कच्चा आम। इस एक कच्चे आम के साथ ही हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। तो सबसे पहले हम इस मिर्च के डंठल को निकाल लेंगे। हमें इस रेसिपी को इस डंठल के साथ नहीं बनानी है, तो आप इस तरह से तोड़कर या फिर इसे काटकर इस मिर्च की डंठल को निकाल लेंगे। सभी मिर्च की डंठलों को हम निकाल करके साफ कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी होती है, बनाने में भी बहुत ही आसान होती है और ये इतनी टेस्टी लगती है कि आप एक बार बनाने के बाद इसे बार बार बनाना चाहेंगे। इस तरह से हम सारी डंठलों को निकाल लेंगे। मिर्च में बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए। मिर्च बिल्कुल साफ और इस तरह से सूखी हुई होनी चाहिए। साथ ही इस आम को भी हम छील करके इसके छिलकों को हटा देंगे। मैंने मिर्च की सभी डंठलों को हटा दिया है और अभी मिर्च बिल्कुल साफ हो गई है। साथ ही मैंने इस आम को भी छील लिया है। मिर्च को हम बीच से कट करेंगे, ऐसे इस तरफ से। इस पतले वाली साइड से नहीं, हमें इस मोटे वाली साइड से ही इसे बीच में से ऐसे कट करना है। लेकिन इसे पूरा नहीं काटेंगे, हमें इसमें लास्ट में थोड़ा सा इस तरह से बचा लेना है। ये देखिए, इसी तरह से हम सभी मिर्च को लंबे में कट कर लेंगे। इस तरह से आप हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें जिससे मिर्च को काटते हुए हाथों में जलन नहीं होगी। ये देखिए, इसी तरह से सभी मिर्च को काट लेंगे। मैं सबको कट करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस बात का ध्यान रखें, मिर्च पूरा नहीं फाड़ना है, लास्ट में इतना सा हमें बचा लेना है। इस तरह से मैंने सभी मिर्च को बीच से फाड़ लिया है। ये देखिए, ऐसे ही सभी को हमें फाड़ना है। और अब लिया मैंने कुछ मसाले अपनी मिर्च फ्राई को बनाने के लिए, जिसमें लिया है 2 चम्मच राई। ये काली वाली है, आप काली या पीली आपके पास जो हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच लिया है मैंने सौंफ। 1/4 लिया है मंगरेल या कलौजी। आधा चम्मच लिया है मैंने मेथी दाना। 2 चम्मच लिया है जीरा और साथ में लिए हैं कुछ लहसुन की कलियां, जिसको इस तरह से मैंने लंबी में कट कर दिया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है, आप लहसुन खाते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिर्च फ्राई को बनाने के लिए मैंने गैस की कढ़ाई रख दी है और हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई है। अब इसमें इन सभी मसालों को डाल देंगे और इसे हम हल्का सा भून लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे हल्का सा ही भूनना है जिससे इसकी नमी खत्म हो जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे हम इस तरह से चलाते हुए भूनेंगे। अगर आपको इसमें कलौजी और मीठे का स्वाद नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी मसालों को आप जरूर रखिए। ये देखिए, मसाले भुन चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन मसालों को एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे जिससे कि थोड़े ठंडे हो जाए। वापस से मैं इसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सरसों का तेल डाल रही हूँ। ये देखिए, 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल को हम गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है। अब इस तेल के अंदर ये जो मिर्च हमने कट करके रखी है इसको डालेंगे। एक बार में हमें पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है। इसे छींटे आते हैं तो आप थोड़ा सावधानी से ही इसे इस तरह से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। मिर्च अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हम इनको एक दूसरे प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। इनको फ्राई करने में मुझे करीब 3 से 4 मिनट का टाइम लगा है। इस तरह से हम इसे एक दूसरे प्लेट के अंदर निकाल देंगे और बाकी के मिर्च को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से मैंने पूरी मिर्च को फ्राई कर लिया है और अब इस बचे हुए तेल के अंदर हम इस लहसुन को डाल देंगे जिसको हमने लंबे लंबे कट करके रखे हैं और इसे भी इसके अंदर 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। लहसुन भी हो गए हैं, हम इनको भी तेल से बाहर निकाल लेंगे। आप इस तरह से इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये इतनी अच्छी होती है कि आप इसे बार बार बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने लहसुन और मिर्च दोनों को फ्राई कर लिया है और इसे एक ही प्लेट के अंदर निकाल लिया है। हमारा मसाला जिसे हमने भून करके रखा था ये भी ठंडा हो गया है। अब इसे एक मिक्सर जार के अंदर डालकर हम इसका एक दरदरा पाउडर बना लेंगे। और ये कच्चा आम जिसको हमने छील करके रखा है इसे इस तरह की एक कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से लंबे लंबे लच्छे में। आप चाहें तो इसे बारीक कट भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये जल्दी हो जाते हैं। इस तरह के हम लंबे लच्छों में
इस पूरे आम को कद्दूकस कर लेंगे। कढ़ाई में जो तेल बच गया था उसे वापस से गर्म कर लेंगे और उसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हींग। जब भी आप कोई भी अचार बनाएं तो इसमें हींग जरूर डालें। हींग के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और साथ ही अचार की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो जैसे इस तरह से हींग कड़क जाता है तेल के अंदर, हम गैस को ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को किचन स्लैब के ऊपर उतार कर, तेल हल्का सा ठंडा हो गया है पर ये पूरा ठंडा नहीं हुआ है। हम इसमें डालेंगे ये सारे मसाले जिनको हमने दरदरा कूट करके रखा हुआ है। इन सभी मसालों को इस तेल में अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच में डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए है, ये तीखा नहीं होता है। और 1.5 चम्मच में डाल रही हूँ इसमें नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अचार में नमक थोड़ा सा बढ़ा के डालते हैं। और उसके बाद सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे इस गरम तेल के अंदर, जो हल्का सा ही गर्म है। इन सभी मसालों को डालकर इस तरह से मिक्स कर लेने से जो बाकी के मसाले हैं उसकी नमी भी खत्म हो जाएगी और वो भी हल्का सा हीट हो जाएंगे, जिससे हमारा अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसे इस तरह से बनाकर सालों रख सकते हैं। आप इसमें सभी मिर्च को और इस लहसुन को डाल देंगे जिसे हमने इस तरह से फ्राई करके रखा था, और साथ ही ये आम जिसे कद्दूकस करके रखा था। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बेहद टेस्टी लगती है। आप इसे रोटी, चावल या पराठा के साथ खा सकते हैं। दाल चावल भी बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरह से करने के बाद आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख दें, या फिर धूप अगर आपके घर में आ रही हो तो आप धूप में रख दें। उसके बाद ये अचार खाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये फटाफट तैयार हो जाता है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुंच सके, और अपनी कमेंट ज़रूर दें। आपकी कमेंट पढ़नी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए हमारा अचार बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। अब इसे हम किसी भी जार के अंदर बंद करके रख देंगे। इसमें और ज़्यादा तेल या कुछ भी और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही अचार बहुत ही अच्छा बनता है। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि जार में नमी ना हो और आप इसे गीले चम्मच या गीले हाथ से न निकालें, फिर ये अचार सालों साल तक ऐसे ही रहता है।